हाय एवरीवन। तो आइए देखिए आप लोग के साथ जो एसएसटी का डिस्कशन होगा पेपर 2 में, क्योंकि अब आप बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए जो है पेपर 2 बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप लोग को जो एसएसटी का डिस्कशन हम करवा रहे हैं आप लोग के लिए एक बार ज़रूर देखेंगे। लास्ट मैराथन क्लास कह सकती है आप लोग के लिए। लास्ट ऐसा है कि आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा, तो आप लोग सेशन को लास्ट तक देखेंगे। जो भी मेरे से होगा, जो चीज़ रटने वाला होगा रटाएंगे, जो चीज़ समझने वाला उसे हम समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये आपको रियलिटी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, तभी तो आपको टेस्ट मारते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कोशिश करें कि आप लोग को अच्छा से अच्छा समझा सकेंगे। ज़्यादा देर का नहीं, आपको 1 घंटा लगभग वीडियो रहेगा, आप इसे देखेंगे ताकि आपको नंबर उठने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आपको इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लिए ताकि आप लोग को जो है पता चल जाएगा ऑल ओवर कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करती है। सामाजिक अध्ययन है, ठीक है, जो आपको एसएसटी का पेपर होता है। देखिए कहते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है आपको कि यहाँ पर संसार में क्या है, प्रचलित रोपण कृषि सही विशेषता का चयन करें, निम्नलिखित में से कीजिए। अगर आपको आंसर आता है तो मेरा आप वीडियो पूछ करके मतलब थोड़ा सा दाब के आप क्या करेंगे, पहले आप अपना आंसर देखेंगे, इसके बाद आप मेरा आंसर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ए नंबर कहता है कि यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है ऑप्शन कि इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है, ठीक है। इस बात कहते हैं यह कृषि मध्य अक्षांश और आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों की जाती है। इसे और डी नंबर आंसर इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। देखिए ये सबसे पहले जान लीजिए संसार में प्रचलित रोपण कृषि। तो संसार में जो प्रचलित मतलब कृषि है, जो रोपण कृषि है, उसके लिए कथन बोलते हैं सही चुने कृषि। ये दिमाग की बात है। आप बताइए संसार में जो कृषि हो रही है वो एक वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है कि नहीं, जो विस्तृत क्षेत्रों में की जाती है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में किया जाता है, विस्तृत मतलब बड़ा क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप तो सिंपल सी बात, यहाँ पर ऑप्शन आप ए नंबर सही होगा। लेकिन सेकेंड ऑप्शन जैसे पढ़ते हैं, यह एक प्रकार की कृषि भूमि का गहन उपयोग कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है, ऐसा होता है नहीं। क्योंकि आप क्या है परिवार में कुछ आदमी रहता है कि अपना पढ़ाई लिखाई भी करता है, इस तरह से दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चंस अगर आप नहीं पढ़े, मान लीजिए हम एसएसटी 0 है, मतलब कुछ नहीं पढ़े, हमको एग्जाम देना है पेपर 2 का, तो कैसे मारेंगे, तो दिमाग लगा के, ठीक है। 3 चीज़ आपको खुद निगेटिव यहाँ पे समझ में आ जाएगा। पूरे परिवार के साथ लगा है, मध्य अक्षांश, जैसे मध्य अक्षांश क्या होगा, पृथ्वी जैसे बीच में जो हो गया, आपको बीच के ऊपर क्या हो गया, आपको उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया आपको दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या ये अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध पर हम जाते हैं कृषि करने के लिए, ये भी गलत है। इसके बाद कहता है सी नंबर, डी नंबर की इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। ऐसा तो कुछ नहीं है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो कोई चीज़ फिक्स नहीं है यहाँ पर। तो आपको सबसे बेस्ट आंसर जो जाएगा बच्चा ए नंबर, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे बाबू, सभी आपको ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको दूर हो गया होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट जस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद कहते हैं मध्य और शीर्ष प्रबंधन प्रतिभा सर्वाधिक होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में किस नगर को हमेशा प्राप्त हुआ है। तो एक बात याद है, एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप कहेंगे ये ट्रिकी से बताइए हमें, तो ये ट्रिक से आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ एक आंकड़ा है जो आपको रटने से मिलेगा। तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है ताकि आपको जो है एक एक चीज़ को बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक जो उपलब्ध होने विशेष लाभ है वो किस नगर को हमेशा मिलता है, तो वो बेंगलुरु को मिलता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मतलब बंगलौर को मिलता है, जो अभी का बंगलौर है, ठीक है, बेंगलुरु है, ठीक है। इसको अभी देखेंगे ध्यान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बेस्ट, ठीक है। तो इसे आप याद रख लेंगे, ये सब याद करने का चीज़, जो समझाने का चीज़ वो समझाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कहते हैं राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है, ठीक है। तो देश का प्रत्येक नागरिक कानून लागू करने के लिए, ठीक है, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, ठीक है। तो राज्य की जो विधायिका होती है जिसका अंग है अभिप्राय है, सिंपल सा नागरिकों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो जब आपको देखिए, आपको यहाँ से एक बात याद रख लेंगे, आप अगर पॉलिटी की बात आए तो आपको देखिए राष्ट्रपति से हो गया, आपको सर्वोच्च न्यायालय से हो गया, आपको क्या हो गया, आपको राज्यसभा से, लोकसभा से, ये सबसे क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे। मेरा एक उद्देश्य है, मेरा आपका काम है कि आपको देख के जाएंगे, मेरा उद्देश्य आपको बताने का आपको क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे
34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि फौजीदारी कानून के अंतर्गत मामले का निवारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कहते फौजीदारी कानून के अंतर्गत मामले का निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले न्यायालय के मामले दर्ज कराए जाते हैं और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसके बाद दूसरा थोड़ा सा लंबा लंबा डरेंगे आपने, तो एक ये भी ट्रिक है आपको सीटेट में पास करने का। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे। ये तो कहा जाता है कि पेडागोजी में अगर लंबा क्वेश्चन रहता है उसे मार दीजिए, लेकिन ये कभी कभी रॉन्ग हो जाता है आपके लिए। तो सबसे पहले पुलिस, यहाँ देखिए, सबसे पहले पुलिस के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष को संबंधित न्यायालय की याचिका दायर करनी चाहिए। तीसरा नंबर कहता है सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद अदालत के मामला दर्ज। सिंपल सी बात सही है, पहले जो रिपोर्ट होता है वो दर्ज कराई जाती है पुलिस के पास, इसके बाद जो अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये एकदम राइट है, यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको समझदारी बात है। ठीक है, समाज से बातें हैं, तो ये सब अगर पता नहीं है तो आपको कैसे होगा। कहते कौन सा कथन सही है, सही मामला चुनने के लिए बोल रहा था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, C फॉर कैट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अपराध की जांच करने के पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कहते कौन सा कथन सही है। ठीक है, अगर आपको आंसर हो रहा है तो आप आंसर जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। दूसरा आंसर बोला है पुलिस हिरासत में लिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी खिलाफ सबूत के रूप में आपको इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, इसमें करेंगे, इसका आंसर जो है क्या होगा आप जल्दी से बताएंगे हमें। ठीक है, और इसका नेक्स्ट आंसर भी हम पढ़ते हैं। इसका जो है नेक्स्ट आंसर भी आपको पढ़ के सुना रहे हैं। एक मिनट आपको नेक्स्ट आंसर भी सुना रहे हैं। थोड़ा सा PDF भाग जाता है कभी कभी। चलिए, इसका जो 2 आंसर वहाँ था, 2 आंसर यहाँ पर है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में पुलिस को जांच के दौरान किसी सताने या पीटने पर गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है निर्धारित करना पुलिस का काम है। ऐसा कोई बात नहीं कि पुलिस निर्धारित कर दिया कि दोषी है या नहीं। D नंबर ऐसी गलती है। और C नंबर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी व्यक्ति को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। ये बात सही है। कहता है कि अगर आप किसी को मतलब जांच कर रहे हैं तो पुलिस को ये नहीं कहते कि आप उसे ज़बरदस्ती पीटेंगे, ज़बरदस्ती उसको सताएंगे, उसे गोली मार देंगे। ये आपको खिलाफ है। ठीक है, ये आपको राइट खिलाफ है, आपके ऊपर केस हो सकता है पुलिस के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो कथन सही पूछा था, और यहाँ पर कथन क्या पूछा था, कथन सही है पुलिस भूमिका का। मतलब पुलिस अपनी भूमिका मतलब क्या हुआ कि उसका अपना फर्ज जो है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भूमिका मतलब क्या हुआ कि पुलिस जो है अपना फर्ज किस तरह से निभा पाएंगे। तो A भी गलत है, B भी गलत है, C नंबर सही है, क्योंकि उसको ये कहा गया है कि ये अनुमति नहीं देता है सरकार, इसको ये अनुमति नहीं देता है आपको सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कि आप किसी को मार पीट के गोली मारने का आदेश नहीं देता है जांच के दौरान। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लेंगे। इसीलिए बोलते हैं आपको सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन होगा, ये सब आपको पूछा जाएगा। ये सब समझदारी की बात है, आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप टिक करेंगे। ठीक है, इसका आंसर C हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ी कि मौलिक अधिकारों के विषय में आपका क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मौलिक अधिकारों के विषय में थोड़ा सा SST का लंबा क्वेश्चन रहता है। कहते हैं कि मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय का बाध्यकारी है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक उच्च स्तर न्यायालय को जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है। यह समझता है कि निचले स्तर न्यायालय के दिया गया निर्णय अमान्यपूर्ण है। इसका मतलब है अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सेकेंड का मतलब ये हुआ। और फर्स्ट जो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा दोनों सामने आपके लगा हुआ है। रुकिए 1 मिनट, आप लोग दिखा रहे हैं, ये आपके सामने फर्स्ट दिख रहा होगा। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय के बाध्यकारी है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आपका इसका मतलब A और 2 जो है दोनों सही थे। देखिए A और 2 कौन सा विकल्प में सही है, तो ये आपको जो A और 2 जो है आपको A नंबर में सही है। तो इस तरह से आप मारेंगे। ठीक है,
तो चलिए हम लोग अब चलते हैं कि अब अगला क्वेश्चन चलते हैं अवतरण का, मतलब एक तरह से कह सकते हैं। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इस बात को आप समझिए, एसएसटी आपके लिए एक समझने की चीज़ है, एक रटने की चीज़ है, तो इसे आप ध्यान में रख के आप पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कहते कि पहिएदार कुर्सी मतलब व्हील चेयर, ठीक है, इसको व्हील चेयर भी कहा जाता है। उपयोग करने के लिए रंजन की कक्षा में विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है कि उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। तो कहता है यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये एक उद्देश्य दिया गया है, ठीक है, अवतरण दिया गया है। लेकिन 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसके आधार पे कहता है, इसको आधार पर कहता है कि मतलब इसको पढ़िए आप और इसके आधार पर कौन सा उल्लंघन होगा ये कह रहा है यहाँ पर। इस बात को आप समझेंगे। ऊपर में पढ़िए, नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो कहते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है, मतलब कि इस किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है कि आपको जो कुर्सी तीसरी मंजिल व्हील चेयर जो होता है उसका तीसरा मंजिल पे लगाती है, ताकि प्रत्येक दिन सहायक प्रतीक्षा को उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। ये कह रहा है ये कहाँ का मतलब कौन सा उल्लंघन किया है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 15 के तहत है, ठीक है। इसे आप याद करिए, ये सब याद करने की चीज़ है, अनुच्छेद 15 के तहत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विकलांगता अधिनियम 1995 में किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें कह रहा है नहीं कर रहा है, चूज करने के लिए कौन सा जो आपको नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ए नंबर कहता है विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्यधारा वाली संयोजित शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम, विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा के अधिकार, रैंप और सार्वजनिक स्थानों भवनों तक सुरक्षित पहुंच। इसका आंसर कौन सा होगा, थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट, विकलांगता व्यक्तियों के लिए मुख्य धारा वाली संयोजित शिक्षा, मतलब जो बच्चे हैं विकलांग है उसके लिए मुख्य धारा वाली होनी ही चाहिए, ठीक है। और अनौपचारिक शिक्षा का योजना होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह से अनौपचारिक देना चाहिए। अनौपचारिक और औपचारिक आप पढ़े होंगे कि अनौपचारिक औपचारिक क्या है CDP में, वही यहाँ पर बात कहा गया, ठीक है। कहते हैं कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा का अधिकार एकदम होना चाहिए और उसको आरक्षण भी मिलता है, तो इसके लिए और भी अच्छा है। और चौथा क्या है, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों पर भवनों तक सुरक्षित पहुंच, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका इसीलिए डी नंबर गलत है। खुद ब खुद आंसर छट जाता है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इसका आंसर जो है डी नंबर, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके पास जो भी सेशन होगा 1 घंटा का आप करेंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग करेंगे सेशन को, ठीक है। कहते रंजन के प्रति सहानुभूति विकास के लिए विद्यार्थी के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा। कहते कि रंजन के लिए जो प्रति सहानुभूति दिखाया गया है विकास के विद्यार्थियों के लिए कौन सा अधिनियम मतलब क्रियाकलाप के सबसे अधिक होगा। तो विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के किसी वकील को आमंत्रित करना, ठीक है। व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाए इस पर एक विचार पेश करना, ठीक है। इसमें यहाँ पर कहते हैं तीसरा कह रहा है कि एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिसे विद्यार्थी व्हील चेयर को ले जाने का अनुभव कर सके। जब अनुभव का बात आए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए मान लीजिए किसी को भाषण दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे होगा, वो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। किसी आदमी को दिखा रहे वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई आदमी को आप उस चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे कि ऐसे कैसे अनुभव करके दिखा देंगे तो वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए आंसर नंबर सी मतलब रंजन को सीढ़ियों को ऊपर ले जाने के नीचे से विद्यार्थियों को कहना, ये ठीक है। एक तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 39 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर आंसर नहीं होगा, क्योंकि ले जाने के लिए कहता है रंजन ये चीज़ से असमर्थ है। डी में कहते हैं भूमिका निर्वाह नाटिका मतलब कहता है आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर को ले जाने अनुभव कर सके, मतलब आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब भूमिका मतलब एक प्रैक्टिकल होना चाहिए, निर्वाह करना चाहिए जिसमें आपको नाटिका आयोजन करना का जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर को लेने का अनुभव कर सके, ठीक है। आप समझ गए। इसके बाद कहता है कि 40 नंबर क्वेश्चंस देखिए आप लोग बच्चों, बस आप लोग के पास कह सकते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं करेंगे, जो भी है मैराथन इससे आपको ऑल ओवर पता चल जाएगा आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ए नंबर है कि कारणात्मक होना चाहिए, निष्कर्ष स्थापित करना, क्या कहते हैं मूल्यपरक निर्णय होना चाहिए, लोकप्रिय घटनाओं का उजागर करना चाहिए, प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना, ठीक है।
इसका क्या आंसर होगा? तो देखिए ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कहते कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना चाहिए, मतलब क्या कारण है उसको देखकर उसको निष्कर्ष स्थापित करना चाहिए। ठीक है, ऐतिहासिक वर्णन के लिए आप भी ये चीज़ जान रहे थे। इसका ए नंबर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस लगेगा पेडागोजी में। ठीक है, यही होता है SST, तो थोड़ा समझना पड़ेगा, आप समझ के क्वेश्चंस मारेंगे। इसको 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप नए पाठ में चोल विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यंत्र खंड चीन के तांग राजवंश का सूचना दी गई है, जो कक्षा 6 से लेकर अतीत सेकेंड पृष्ठ नंबर 28 में है। मतलब आप ये सब किताब पढ़े हैं, आपको इतना तो दिया गया। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते विचार विमर्श करते हैं कि आपको मतलब आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। तो चलिए हम इसका ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, मतलब विद्यार्थी को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूकता करना, विद्यार्थियों को चीन के अतीत कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, ऐतिहासिक विकास का तुलना करना, विद्यार्थियों को विश्व इतिहास को परिचित करना। इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोग में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि मतलब इसमें कहता है कि विभिन्न समाजों के ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि हमारे देश का अगले देश का क्या ऐतिहासिक रहा, इसके बीच में तुलना करके उसे बता रहा है, उसे बच्चे को मतलब बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ है, विभिन्न समाजों का क्या क्या अपना ऐतिहासिक है वो। तो ये चीज़ पॉजिटिव हुआ। ठीक है, यहाँ तुलना करना आपको जो है तुलना करना जो है एक तरह से विचार में आपका शैक्षिक विचार क्या होना चाहिए, तो ये चीज़ समझ में आ गया। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो देख सकते हैं। कहते आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान कक्षा विद्यार्थियों को कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदान करते हैं, इसकी उपयुक्त प्रक्रिया चुनिए। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पर पढ़ाए जा रहे अध्याय में पढ़ना बंद कर दूंगा। ठीक है, सामाजिक यथार्थ आयामों को प्रति चर्चा का आयोजन करूंगा, इस टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, विद्यार्थियों को दंडित करूंगा। ठीक है, इसमें क्या होगा थोड़ा सा बोल रहे, इसका आप बताइए कि इसमें क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा बच्चों 42 नंबर का, उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब सामाजिक यथार्थ आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई चीज़ का मतलब आयोजन करके उसको बताएंगे, उसके लिए जो होगा मतलब पूरी तरह से मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया है कि मतलब पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करता है। ठीक है, विद्यार्थी विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करता है, तो कब? जब सामाजिक यथार्थ आयामों को परिचर्चा का आयोजन करता है। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन कहते हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों 1, 2 और 3 में से सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा होगा? व्यक्तिगत अध्ययन, परिभाषा या दृश्य सामग्री है। ठीक है, कहते आप जब सामाजिक राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए जाएंगे तो इसलिए कौन सा उपयुक्त सबसे उपयुक्त होगा? तो ये सब आपको सोचने की बात है। ठीक है, तो कहता है कि आपको 1 और 3 क्या हुआ? व्यक्तिगत अध्ययन, मतलब व्यक्ति को हमें स्टूडेंट को समझना चाहिए कि उसकी व्यक्तिगत मतलब हुआ ऐसा नहीं कि आप तेज स्टूडेंट को लेकर चल जाएंगे। ठीक है, आपको सभी बच्चे को देखना होगा, उसके एक एक व्यक्तिगत को समझेंगे। ठीक है, इसके बाद दृश्य सामग्री, मतलब सामने जो है देख कर सामग्री को मतलब सिखाना चाहिए। परिभाषा थोड़ा सा निगेटिव होता है, इसका आंसर क्या हो गया आपको 1 और 3, मतलब डी नंबर आंसर। इसमें क्या होगा? ऑप्शन 1 और 3 सही होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर के चलते हैं, क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पठान प्रश्नों में सबसे उपयुक्त मतलब उपयोग है परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना, अध्याय से महत्वपूर्ण भागों को पहचान कराना, सीखे हुए समझने के अपने शब्दों को व्यक्त करने के विद्यार्थी को सक्षम बनाना, विद्यार्थी के लिए अध्याय सारांश प्रस्तुत करने शिक्षकों को सहायता करना। इसका आंसर सीधे सीधे आपको जो है सी नंबर दिख रहा है, क्योंकि सी नंबर में आराम से कह दिया है कि सीखे हुए समझने तथा उस शब्दों को व्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को सक्षम बनाना। तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है? जब बच्चे अपने आप पे सक्षम हो गया, अपने आप से वो कर पा रहे, करके सीख रहा है, तो यही चीज़ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE का बात हुई है। ठीक है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा मतलब उद्देश्य जो सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहता है कि पहला कि विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना, दूसरा कहते हैं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के बारे में विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यास्मरण की परीक्षण करना, विद्यार्थियों को तुलना में उसको रैंक निर्धारित। जब देखिए जब भी सतत की बात करें, सतत मूल्यांकन मतलब बात करें, तो उसमें देखिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे मतलब अंक पर आधारित होना चाहिए। ठीक है,
ये चीज़ कभी नहीं होना चाहिए। प्रति स्मरण मतलब स्मरण मतलब रटना, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या है, प्रोत्साहित करना, मतलब है मतलब उत्तर देने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, उसे मोटिवेट करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया सबसे अच्छा आंसर। ए नंबर देख लीजिए आप आंसर। ए नंबर आंसर है कि विद्यार्थी को अंक देकर प्रेरित करना। ये चीज़ भी निगेटिव है, ठीक है, इसीलिए ये चीज़ गलत है। अंक वाली बात है तो निगेटिव हो गया, ये चीज़ आप टैगोर जान ही रहे हैं, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर लगा है, आप लोग देख सकते हैं। कहते कि इतिहास आपके लिए सहायक होगा वर्तमान में कैसा विकास हुआ समझने के लिए, हमारे भौतिक और सामाजिक विषय में गतिविधि समझने के लिए अतीत वर्तमान की तुलना करने में उपयुक्त में से सही है। तो इसका आंसर बोलते हैं क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको दिया है सबसे पहले वर्तमान में कैसे विकास हो, ये समझने के लिए ये जरूरी है। इतिहास तभी आप समझ पाएंगे जब पीछे से आपका अनुभव होगा। तो एक नंबर पूरी तरह से राइट है, ठीक है। इसमें 2 नंबर का हमारे भौतिक समाज, तो ये भौतिक सामाजिक विषय गतिविधि ये तो कोई रिलेटेड ही नहीं इतिहास से, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, ये भी राइट है। तो 1 और 3 सही है, सिंपल सी बात है। इसका 1 और 3 सही होगा, मतलब ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो 47 का होगा वो ए नंबर हो जाएगा, सॉरी 46 का जो आंसर होगा 46 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 46 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए 47 नंबर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चंस कहते हैं कि एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर एक कार्यक्रम मतलब प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। आत्मकथा है या समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, आपको मौखिक इतिहास या उपन्यास, ठीक है। इसमें क्या होगा वो बोल रहे, ठीक है। तो 47 नंबर का आंसर क्या होगा तो बताएंगे, तो ये उपन्यास हो जाएगा। सीधी सीधी बात है ये सब, ठीक है, कि भारत का विभाजन के लिए जो होगा आपको स्रोतों का कार्यक्रम, तो ये उपन्यास हो जाएगा। ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। कहते उच्च प्राथमिक स्तर में मतलब निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया, इतिहास को या सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान या भूगोल को, ठीक है। तो किस चीज़ को शामिल नहीं किया गया है, तो इसका आंसर जो होगा मनोविज्ञान। देखिए साइकोलॉजी को आपको क्या किया है, सम्मिलित नहीं किया गया। इतिहास भी है, राजनीतिक विज्ञान भी है, भूगोल भी है, सारा चीज़ आपको इसमें सम्मिलित है, मनोविज्ञान को हटा दिया गया है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में, ये सब आपको याद करना समझना होगा, ये सब कोई ट्रिकी चीज़ नहीं है। ट्रिकी चीज़ यही है जहाँ पेडागोजी रहेगा, आपको नहीं समझ में आए तो वहाँ थोड़ा सा टैगोर का आप ध्यान करेंगे, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थिति पे कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अपने विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हुए कि जिससे वे आपको ए नंबर आंसर है कि उसमें आदर्श पात्र की पहचान करे, ठीक है। दूसरी ऑप्शन कह रहे हैं कि उसमें जाति वर्ग लिंग का विभेद करे, उसमें वर्णन पत्रों के बारे में मूल्य परक निर्णय करे, उसके माध्यम प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा थोड़ा सा आप हम लोग बताएंगे, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो। सिंपल सा बात है, यहाँ पर जाति वर्ग लिंग का विभेद ये कहीं भी सही नहीं होता है। सी नंबर उसके वर्णन पात्रों को बारे में मूल्यांकन करेंगे, ये भी गलत है। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, उसके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें, ठीक है। उसके माध्यम से जो भी प्रस्तुत है उसको परीक्षण करें, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी नंबर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। आपको 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में कौन सा सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये सब एक तरह से लैंग्वेजुअल है, ठीक है। आप समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यह ऐसे तथ्य से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। इसे विवेचनात्मक सोच का कल्पनाशीलता और प्रेरित करता है। यह एक कम वैज्ञानिक है, धारणाओं पर आधारित है। यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। यहाँ पर क्या करें, आपको सही वर्णन चुनने के लिए बोल रहे सामाजिक विज्ञान के लिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 50 नंबर का। देखिए ए नंबर जो है ये याद रखना जरूरी है, ये गलत है। लेकिन बी नंबर आंसर देखिए, बी नंबर आंसर यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। तो सामाजिक क्या है, आपको कल्पनाशीलता मतलब कोई चीज़ को आप सोचने के लिए, आपको कल्पना करने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। आप प्रेरित होते हैं कि नहीं अच्छा इतिहास में ऐसा हुआ था, भूगोल में ऐसा हुआ था, अब क्या होगा, ऐसा होगा, कल्पना करते हैं कि नहीं, तो यही इसका हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसी तरह से एक एक वर्ड से आप छांट लेंगे। कम वैज्ञानिक है, धारणा वैज्ञानिक वाला बात यहाँ आया ही नहीं। यह वास्तविक जीवन रोजगार दिलाने के लिए सबसे पहले डी नंबर तो महाघोर गलती है, ठीक है। इसका आंसर जो है बी नंबर, ठीक है।
चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कहते हैं सामाजिक समानता सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, परस्पर आदर का, दक्षता का, या उपभोक्तावाद का, या प्रतिस्पर्धा का। ठीक है, तो सामाजिक समानता के सिद्धांतों तो 51 नंबर क्वेश्चन देख रहे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक समानता मतलब समाज में एक समानता बने रहे सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए। कहते हैं अगर समाज में समानता सुनिश्चित करने के लिए मतलब ये सिद्धांत जो है ये करने के निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य मतलब मानव को मूल्य समझने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परस्पर आदर या दक्षता या उपभोक्तावाद हो गए। प्रतिस्पर्धा तो गलत है। सबसे प्रतिस्पर्धा मतलब होगी आपको पूरी तरह से नहीं कहते कोई चीज़ के लिए प्रतिस्पर्धा है मतलब रॉन्ग है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं इसको। डी नंबर कैंसिल, दक्षता कैंसिल, उपभोक्ता कैंसिल। परस्पर जब भी परस्पर मतलब हो गया कि एक दूसरे के लिए। ठीक है, कोई चीज़ कहते हैं एक दूसरे से तालमेल परस्पर है तो सबसे बेस्ट आंसर ये हो जाता है। ये सब क्वेश्चन आपको गलती होगा तो आप समझिए कि आप पेडागोजी को नहीं समझ पाए। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहते एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम पर उपलब्ध मतलब नारिश के स्रोतों को पता लगाए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय उपयुक्त होगी। इसका कहने का अर्थ है कि एक शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी नगर निगम उपलब्ध को धनराशि के स्रोतों को पता लगाए। ठीक है, इसके लिए सबसे अधिक कौन सा विश्वसनीय होगा। किसी विषय का भाषण आयोजित कराना कहते मतलब किसी आप विशेषज्ञ को ला लीजिए जो उससे रिलेटेड उसको भाषण दिला दीजिए, ये ज़्यादा होगा। या आपको कह रहा है यहाँ पर अगला कि सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना। तीसरा कह रहे काउंसलरों को साथ भेंटवाए और आपस में स्पर्श विमर्श करें। ये गलत बात है। जब तक आपको राशि का पता लगाना है मतलब धन राशि को पता लगाना है तो उसको क्या हो सरकारी वेबसाइटों पे ढूंढेंगे हम तभी तो पता चलेगा कि उसका क्या आपको धन राशि है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसके आंसर के साथ हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर आपको क्या करेंगे आपको मतलब शेयर कर देंगे, आप वहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से टेलीग्राम से अगर आपको जुड़ना है तो अबाउट में जाएंगे यूट्यूब का। ठीक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विषय में सामग्री पर पाई आरेख के द्वारा अच्छी तरह से प्रदर्शित तापमान का वितरण, वायु दाब का वितरण, जलाशयों का वितरण या समुद्री लहरी का वितरण। ठीक है, तो ये सब तो एक लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको याद करने का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका होगा जलाशयों का वितरण। जब पाई आरेख हो गया तो इसका मतलब क्या होगा जलाशयों का वितरण। तो ये सब याद करने का चीज़ ऐसे आप रट लेंगे आंख बंद करके ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर आपको 54 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि कक्षा 6 में स्तर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री कौन सा होगा। चार्ट होगा, ग्लोब होगा, या एटलस होगा, या मानचित्र। आप बताइए चार्ट क्या हो गया। आप एक चार्ट पेपर दीवार पर चिपका लेंगे। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण हो गया मतलब पृथ्वी जो परिक्रमण मतलब क्या हो गया घूमना। ठीक है, ये चीज़ कैसे समझें। ग्लोब एक लेंगे। ग्लोब मतलब जो आपके पास ग्लोब रहता है पृथ्वी के एक तरह से कह सकते हैं एक छोटा रूप जो रहता है जिसे वो ग्लोब जिससे पता चलेगा पृथ्वी जो किस तरह से घूमता है परिक्रमण करता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा मानचित्र। एटलस हो गया, एक बुक हो गया आपको सारा चीज़। ठीक है, एक पेज टाइप का। और मानचित्र तो जान ही रहे सब मैप हो गया। तो सबसे जो सहायक होगा अधिक सहायक वो क्या होगा ग्लोब हो जाएगा मतलब बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कितना इजी क्वेश्चन इससे सब गलत कर पाएंगे तो आपको गलत हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दो विषय जैसे कि 1 और 2 पर विचार कीजिए। लिंग समानता कहते हैं लिंग समानता के बारे में चर्चा करने की सही विषय मतलब लिंग समानता कहता है शर्म का महत्ता, गृह व्यवस्था, उत्तरदायित्व। इसमें क्या आपको अप्रासंगिक है प्रासंगिक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये अप्रासंगिक थोड़ा सा निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, कहते शर्म का महत्ता। ठीक है, और गृह व्यवस्था का उत्तरदायित्व। इसमें कहता है कि विचार कीजिए लिंग समानता के बारे में चर्चा का सही विषय को चुनिए। ठीक है, कहते हैं ए और दो दोनों है जो अप्रासंगिक है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे ये चीज़ दोनों अप्रासंगिक है। ठीक है, तो इसे आप ए नंबर हो गया। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर लगा हुआ है आंसर देंगे आप लोग 56 नंबर का आंसर देंगे। 56 नंबर कहते हैं कि विद्यार्थियों के इतिहासकारों को समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, 56 नंबर कहते हैं विद्यार्थियों के इतिहासकारों को समान सोचने के लिए
प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पूछताछ की विधि, स्रोत विधि या परियोजना विधि या कहानी सुनाने वाली विधि। ठीक है, तो देखिए स्रोत विधि, कोई चीज़ को हम एक स्रोत के माध्यम से उसे दिखाएंगे वो ज़्यादा होगा उपयुक्त। ठीक है, ये परियोजना, पूछताछ, कहानी से कुछ नहीं, उसे एक स्रोत देंगे। स्रोत मतलब हो गया, मान लीजिए आपको पढ़ना है तो आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, तभी तो ऑनलाइन एक स्रोत हो गया आपको पढ़ने के लिए, तो उससे ज़्यादा आपको इफेक्टिव होगा। ठीक है, आपको इफेक्टिव होगा इतिहासकारों को समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तो यही हो गया आपको बी नंबर, इसको आप समझ पा रहे होंगे, बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग के साथ 70 क्वेश्चन का सेशन होगा। 70 से आपको लगभग 70-72 क्वेश्चन का सेशन होगा, तो इसे आप लास्ट तक बढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं, 1 घंटा का मैराथन है, इसे आप करेंगे आपको, ताकि ऑल ओवर पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन आता है। 57 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, कारखाना विषय को पढ़ने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, आपको एक दूसरा एक कहानी सुनाना, किसी विषय को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो? सिंपल से बात है कि कारखाना को है जो यात्रा को आयोजित करना। जब कारखाना उसके जाएंगे, उसको देखेंगे कारखाना में क्या क्या विधि होता है, तभी उस समझ पाएंगे। क्या एक बुक से पढ़ा देंगे तो आपको उतना समझ में, लेकिन कारखाना जब जाएंगे, यात्रा करेंगे, आयोजित करेंगे, तो वहाँ जाके बच्चे देखेंगे कारखाना के मतलब क्या क्या है, उसको कैसे कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे कैसे विधि होता है। ये सब दिमाग का क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट में बन जाना चाहिए था क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंडों में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे कंटेंट देख सकते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित में किन कथनों का विचार कीजिए। 3 कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कहते यह 35 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ठीक है, यह कहते यह 35 वर्ष पूर्व लिखा गया था, तो देखिए ये गलत है, ये 35 वर्ष पूर्व नहीं लिखा गया था, 3500 वर्ष है। ठीक है, दूसरा कि इसकी रचना प्रकृति में की गई थी, ये भी गलत है, इससे 1000 वर्ष अधिक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, 3 नंबर सही है, 3 नंबर सही है और ये 2 गलत है। तो ये सब आप जब ऋग्वेद पढ़ेंगे, तो मैंने ऋग्वेद पढ़ाए हुए, उत्तर वैदिक काल, सभी चीज़ पढ़ाए हुए, हिस्ट्री का आप जाके क्लास करेंगे। ठीक है, बीपीएससी पीटी के लिए पढ़ाए हैं, लेकिन आपको भी उसमें क्या होगा, दरोगा के लिए पढ़ाए, लेकिन आपको भी बहुत हेल्प करेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ए नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए नंबर। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, चलिए ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नंबर। तो चलिए आगे हम छोड़ ही देते हैं आपको। जो 59 नंबर देखिए क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, माना कि पर्वत मतलब हवाई द्वीप सागर के सतह पर नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है? आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर होगा थोड़ा सा बताएंगे आप लोग, अगर आप लोग का आंसर आ रहा है तो। ठीक है, इसमें हो जाएगा जो आंसर बच्चों प्रशांत महासागर। ये सब एक तरह से आपको देखने का चीज़ है, आपको याद करने का चीज़ है, इसे आप याद। सबसे एवरेस्ट पर्वत की सबसे अधिक जो है वो कौन सा महासागर पर स्थित है, तो वो प्रशांत महासागर पर। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। इसके बाद 60 नंबर आगे जो फेमस क्वेश्चन है, विनय पिटक। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, विनय पिटक एक ग्रंथ है, अभिलेखित करता है बौद्धों के नियम को, जैन धर्म की विशेषताओं का, बौद्धिक कर्मकांड को, वैदिक कर्मकांड को या शिक्षकों को, मत बातचीत को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा थोड़ा सा बताएंगे आप। तो जैसी विनय पिटक आ गया मतलब बौद्ध के नियम को। ठीक है, विनय पिटक बौद्ध, बौद्ध से बौद्ध, बौद्ध से विनय पिटक, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसे ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये सब देखने की चीज़ नहीं, इसे एक बार में आपको होना चाहिए अगर आप पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, कहते हैं पटवारियों मतलब लेखपालों के कार्य के लिए देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? ठीक है, संबंधित क्षेत्र को पुलिस स्टेशन SHO करता है, या ग्राम पंचायत का सरपंच करता है, या तहसीलदार करता है, या जिलाधीश करता है। ठीक है, तो इसका होता है तहसीलदार करता है। ठीक है, ये पर लेखपालों का कार्य का देखभाल जो करता है वो तहसीलदार। ये सब आपको जानने का चीज़ है, ये एक तरह से आपको कह सकते हैं हम करेंट मान लीजिए, जो आपको जानकारी कितना समाज के बारे में ये कह रहा है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना होगा, ये चीज़ आपको जानने का चीज़ है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप लोगों के सामने लगा हुआ है कि महापाषाणों में विषय मतलब महापाषाणों विषय के निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग दफन करने की जगहों में चिन्हित करने के लिए किया जाता है। बी नंबर आंसर है कि ये सभी भूमिगत और दृष्टि का ओझल रूप में पाए गए थे। ठीक है, ये आपको पत्थर जो है औजार बनाने के कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। डी नंबर है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम की संकेंद्रित थे। ठीक है, इसका ये बोल रहा है। ठीक है, इसका ये बोला जा रहा है। ठीक है,
जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कहती है, ये भारतीय उपमहाद्वीपों के आपको क्या है जो भी उत्तर पश्चिम संकेंद्रित है। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे इससे एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए सभी चीज़ का क्लास चलता है, आप यहाँ पर क्लास करेंगे, जो भी आपको क्लास करना होगा, ठीक है। अच्छा लगे तो आप जरूर मेरे चैनल से बन जाएंगे, ठीक है। तो 62 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका उपयोग दफन करने की जगहों पर चिन्हित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे, ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए हम 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं या पृष्ठीय तरंगे हैं या अनुदैर्घ्य तरंगे या पोताश्रय तरंगे हैं। तो भूकंपीय तरंगे नहीं है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, नहीं है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको, पोताश्रय। पृष्ठीय तरंगे भी होगा, अनुप्रस्थ होगा, अनुदैर्घ्य होगा, लेकिन पोताश्रय तरंगे नहीं होगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। इसका आंसर जो होगा आपको डी फॉर हो जाएगा। देखिए हम 1 बजे रात को आप लोग को वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि मुझे दिन को ऑफलाइन क्लास रहता है, ऑनलाइन दिन को आप लोग रात को क्लास लेना पड़ता है, ठीक है। कहते एडुसेट क्या अभिप्राय है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। रॉकेट जिसका मानव निर्मित उपग्रहों पर सूर्य की कक्षा स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है। एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, ठीक है। आपको एडुसेट क्या है, एक मानव जो निर्मित है, जो मानव ने निर्मित किया वो भारतीय उपग्रह है, ठीक है। इसे आप याद, ये सब याद करने की चीज़ है, इसमें कोई ट्रिकी नहीं, एसएसटी में कोई ट्रिकी नहीं होता है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत आपको ट्रिकी मिल जाएगा जैसे कि ज्योग्राफी में, मतलब कि आपको याद करने का चीज़ है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से परिमंडलों में से किसमें आपको मानव सहित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या भूपातन के कारण प्रभावित होते हैं, ठीक है। वायुमंडल में या जीव मंडल में, जल मंडल में, स्थल मंडल में। यहाँ कहा जा रहा है कि परिमंडलों में किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं, ठीक है, बहुसंख्या में, ठीक है, मतलब भूतापन में। इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जीव मंडल में, ठीक है। जब परिमंडलों की बात करेगी जहाँ मानव सहित हो, तो मानव कहाँ है, इतना भी दिमाग आप लगेंगे, जीव मंडल में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लोगों के साथ स्क्रीन पर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों का किस श्रेणी के अंतर्गत है। तो ये सब 6 क्लास का आप SCERT NCERT बुक पढ़ेंगे, सभी चीज़ में है, ठीक है। इसलिए आपका लेवल 6-7 क्लास तक ही पूछा जाता है, ठीक है। 8 क्लास लगभग थोड़ा बहुत रहता है, तो इसीलिए आपको कहते हैं कि आप पहले SCERT NCERT पढ़ लीजिए, सब एग्जाम पास है, ठीक है। ये चीज़ बहुत आपको एक लाइन अगर कोई पढ़ा रहा है तो हम भी आपको क्लास करवाते हैं, आप जरूर करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो आपको क्या है शैल होते हैं, ये हो गया बहुत भेदी शैल हो गया, सिंपल सी बात है। ये सब एक लाइनर क्वेश्चन है, ये सब रटने का क्वेश्चन था, इसे आप याद है तो आप मारेंगे, नहीं याद हो तो आपका गलत हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप लोग को स्क्रीन पर लगा हुआ है 67 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास 80 क्वेश्चन लगता है हो जाएगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन का सेशन है, आप लोग घबराएंगे नहीं। आपको 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि निम्नलिखित स्थलों रूपों में किसमें खनिज निक्षेप का प्रचुरता। सिंपल सी बात है, खनिज कहाँ पाया जाएगा आपको, पठार में, सिंपल सी बात है। इससे आप ए नंबर क्वेश्चन ये सब पढ़े रहेंगे तो आप 1 मिनट में मान लीजिए, ये सब लोअर लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग को 68 है, आप लोग के सामने क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि लोकतंत्र चुनावों में संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। वो प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। और दूसरा, सरकारों नियमित चुनावों के द्वारा बदली जा सकती है सॉरी, ठीक है। कहते हैं कि ए और दो दोनों सही है, ए भी सही है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र लोग में प्रतिनिधि मतलब हो गया कि मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र लोग चुन कर जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। जो अप्रत्यक्ष करेंगे मतलब डायरेक्ट आप उसे नहीं चुनते हैं, ठीक है। लोकतंत्र को आप डायरेक्ट नहीं चुनते, आप यहाँ चुनते हैं, यहाँ से आपको MLA MP चुनता है, इसके बाद चुनते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष हो गया, जिसे आप डायरेक्ट नहीं चुन सकते हैं। तो ये सही है। दोनों सरकारों को नियमित चुनावों की तरह बदली जा सकती है, ठीक है, ये भी सही है। तो ए और आपको दोनों सही है, ठीक है। आप लोग समझ गए, ए और दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुगल
चारबाग का एक स्थल नहीं है। ठीक है, ये सब याद करने की चाल चीज़ है। लाल बहल मारवाड़ी या कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ये कुतुब उल इस्लाम जो है आपको अलाई दरवाज़ा जो इसके मतलब जस्ट में आपको बोले तो कह सकते साइड में बना हुआ है। ठीक है, जो आपको है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ये सब पढ़े रहेंगे ना आप तो आपको 1 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम सारा सेट करवाते हैं, आप अगर करते तो आपको शायद अच्छा मतलब स्कोर कर पाते हैं। इसका आंसर भी वही होगा। ठीक है, कहते हैं मुगल चारा बाग जो है स्थल मतलब स्थित नहीं है, स्थल नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा आपका कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, इसके बाद अलावा तीनों है। तो चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेशन लास्ट होने वाला ही है, 10 से 15 मिनट चलेगा। और 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहे ग्राम सभा के सचिव चुनाव के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको कहता है कि तीसरा जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली द्वितीय स्तर है। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की। यहाँ पर क्या करें कथन सही चुनने के लिए। ठीक है, तो आपको देखिए ये 3 जो है आपको तीनों गलत है। ठीक है, ये आपको 4 नहीं 5 साल का ग्राम पंचायत को होता है। ठीक है, जिला परिषद ये भी नहीं गलत है। और बी नंबर जो आंसर है ग्राम पंचायत सचिव चुनाव का सदस्य द्वारा, ये एकदम रॉन्ग है। तो ए नंबर सही है। संवैधानिक दिशा निर्देश अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य के पंचायतों के संबंध अपने कानून होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में व्यक्तियों में किसकी कविताओं को और विचारों को पंचवाणी और बीजक की संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये सब याद करने चाहिए। अगर आपको याद है तब तुरंत मार लेंगे क्वेश्चन, इसीलिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अगर आपको आ रहा है तब जो कबीर का है, ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे, ये बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के साथ चलते हैं। 72 नंबर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है। 72 नंबर क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं तो देख सकते हैं कि गढ़ कटगंगा गोड राज्य में संबंध कथ निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। यह राज्य केवल नगरों से बना है। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा कहता है कि यह कमजोर दुर्बल मराठों के खिलाफ अधिकार शक्तिशाली है। यह एक समृद्ध राज्य है, जंगलों हाथियों को पकड़कर दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया है। ठीक है, यही सही है। ठीक है, 3 नंबर आपको सही है, यही किया गया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे कि गढ़ जो है कंडक जो गोंड राज्य है ये एक समृद्ध राज्य है जहाँ जंगली हाथियों को पकड़कर अपने दूसरे राज्यों को निर्यात कर धन कमाया गया है। ठीक है, इसके बाद बाकी सब गलत है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग क्या आप लोग देख सकते हैं कि एसएसटी में किस तरह से क्वेश्चन ऑल ओवर सारा क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए आपको बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी देखना पड़ेगा। अगर आपको बाद में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा दिमाग से लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए कहते हैं एलोरा का गुफा, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, रिपीटेशन क्वेश्चन। एलोरा का गुफा 15 का भित्ति चित्र विष्णु का नरसिंह अर्थात पुरुष का सिंह दिखलाया गया किस काल की कृति है। ठीक है, तो ये सब आपको जैसे क्वेश्चन देखे आप क्वेश्चन मार देते अगर आपको पता होता। ठीक है, तो ये हो गया आपको राजपूत काल का। ठीक है, ये क्या हो गया आपको राजपूत काल का। निम्नलिखित में विषय मतलब कहते वस्तु विनिमय 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका क्या हो जाएगा आपका राजपूत काल का मतलब सी नंबर आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन 74 नंबर आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति में विशेषता कौन सी है। यह धन का उपयोग किए बिना वस्तु को बदला बदली व्यापार है। यह वो व्यापार है जिसमें वस्तुओं का अदला बदली का धन प्रयोग किया जा सकता है। कहते वो वस्तु का लेन देन का आसान बनाती है। यह खर्चीली और संशय है। ठीक है, तो 74 नंबर जो आपका है तो उसका हो जाए आपको 74 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यह आपको जो है धन का उपयोग बिना वस्तु विनिमय पद्धति का अर्थ ही होता है कि धन का उपयोग किए बिना वस्तु का अदला बदली व्यापार है। ठीक है, जब वस्तु विनिमय पद्धति आप पढ़े होंगे तो वहाँ आपको ये समझाया गया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को कितना क्वेश्चन बनता है आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे इसमें आपको कितना क्वेश्चन बना। ठीक है, 80 क्वेश्चन का सेशन मतलब 30 से लिए थे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आपको 50 में आपको कितना नंबर बना आप हमें ज़रूर करेंगे। ठीक है, बताएंगे। 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। 75 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, कहते निम्नलिखित स्थल कृतियों में किसका छत्रक शैल पाए जाते हैं। ठीक है, छत्रक शैल पाए, देखिए ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रेगिस्तान का हो गया। एक देखिए और क्वेश्चन मार दीजिए। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए कि स्थल कृतियों में किस में छत्रक शैल पाए जाते हैं, तो रेगिस्तान में। ठीक है,
आपको एसएसटी याद करने का चीज़ है, ठीक है। अगर आपको साइंस रहता तो उससे 2-4 क्वेश्चन 2-4 मतलब ट्रिकी रहता है कि एसएसटी याद करने का चीज़ है, आपको रटना ही पड़ेगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल की 8वीं सदी धीरे धीरे मुगल नियंत्रण। देखिए नेतृत्व वाला बात हमेशा याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मुर्शिद कुली खां हो जाएगा, अलबर्दी खान, नादिर खान, ये सब एकदम नहीं है। मुर्शिद कुली खां हो गया जो नियंत्रण से अलग हो गया था, ठीक है, धीरे धीरे मुगल से आप नेतृत्व से 18वीं सदी में। ये चीज़ आप याद रख लेंगे, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा आपको, तो इसे आप याद रख लेंगे, ठीक है। 18वीं सदी का नेतृत्व जो बंगाल का था उसे आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। हमेशा हिस्ट्री का क्वेश्चन जो होता है आपको शॉर्ट वीडियो से माध्यम से हम आपको क्या करते हैं क्यूज करवाते हैं, आप देखेंगे। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगा हुआ, पढ़ेंगे आप लोग जल्दी से। 77 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो निम्नलिखित में मिलान कीजिए कि सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। वायुमंडल की परतें जो क्षोभ मंडल में है, संताप मंडल में है या मध्य मंडल में है, ठीक है। ऐसे कहते हैं कि आप करिए, तो ये चीज़ आपको कौन सा हो जाएगा, विशेषताएं है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है तो संताप मंडल हो जाएगा, ठीक है, इसका है, ठीक है, तो संताप मंडल हो जाएगा इसका बी नंबर आंसर। जैसे विशेषताएं कहते हैं कि आयन मंडल इस परत का एक भाग है, इसकी विशेषता यहाँ नीचे दिया गया है कि आयन मंडल जो है इस परत का एक भाग है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस पर पाए जाने वाले जल जाते हैं, ठीक है। इसमें जो ओजोन गैस का परत होती है, ये सब एक विशेषताएं है जिसे आप याद रख लेंगे, ये आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो देखिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जितना भी देर का वीडियो हो सकता है 1 घंटा से कम ही होगा आप लोगों को, लेकिन ऑल ओवर आपको कितना क्वेश्चन बना और ऑल ओवर कहाँ कहाँ से पूछा गया क्वेश्चन, ये चीज़ भी आप देख लिए होंगे कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया होगा। तो हमने सारा सेशन आपको समाप्त कर दिए। आपको लिए थे 80 क्वेश्चन के, जो अभी 30 से 40 मतलब 31 से मतलब 50 क्वेश्चन आप लोग के सामने लिए थे। 50 में आपको कितना नंबर आता है, आप जिसमें पेडागोजी और कंटेंट दोनों था, ठीक है। तो इसी तरह का आपको कितना नंबर आता है आप हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे। तो हम अभी के लिए आप कह सकते हैं कि विदा लेना चाहते हैं आप लोग के साथ, अगर आपकी अनुमति हो, आपने इतना देर मेरे साथ बने रहे उसके लिए थैंक यू, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले, इसी के साथ हम ट्रिकी चीज़ देंगे, उसे आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।